बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। और अगर आज हम बात करें तो इस टाइम जो ख़ास तौर पे हमारा महकमा माल है, इसमें बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड है वो मंजर आम पर आ रहा है। और यहाँ पर कुछ अफसरान भी इनके साथ मिले होते हैं जिनकी वजह से ये आ रहा है। यहाँ एंटी करप्शन जो है वो कई छापे मारती है, कई पटवारी, कई तहसीलदार ये जो है गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन बाद में इनका कुछ लेन देन मुकमुका हो जाता है, जिसकी वजह से ये बाद में जो है वहाँ से जो इनके ऊपर FIR दर्ज होती है उससे निकल जाते हैं। अब होता क्या है कि जी एक तो रहीम यार खान में वाक़या पेश आता है जहाँ पर एंटी करप्शन ने जो है एक FIR दर्ज किया है जिसमें पटवारी तहसीलदार गिरफ्तार किए हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई स्टार्ट की है। अगर उसी के साथ बात करें तो शोरकोट में भी इस तरह के 2-3 वाक़या जो हैं वो सामने आ चुके हैं। एक वाक़या अभी आया है जहां पर एक साबका जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार थे वो, और एक यहां पर मैडम पटवारिन थी, वो उनके ऊपर भी FIR जो है वो दर्ज हुई है। और साथ में एक और पटवारी था अतीक और रहमान, उसके ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, ये इस तरह का मामला जो है वो लंबा चलता रहता है और ये FIRें भी होती रहती हैं। इन लोगों के ऊपर 10-10 FIRें हैं, लेकिन ये लोग भी आदी हो चुके हैं। इन लोगों का जो सामने मौक़िफ़ आता है तो ये भी यही समझते हैं कि जी कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी से हम निकल जाएंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। अब होता क्या है कि ख़ास तौर पे एक तो बेचारे जो बैरून मुल्क हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, और फिर दूसरा जो यहाँ पर देहातों से लोग आते हैं वो इनका फ्रॉड का हिस्सा बन जाते हैं, वो इनको पेमेंटें देते हैं और फिर ये लोग पैसे लेके भी उनको जलील करते हैं। ये पटवारी कल्चर जो है इस टाइम शोरकोट के अलावा की भी बात की जाए तो एक बहुत जो करप्शन है इसका गढ़ बन चुका है। यहाँ पर महकमा माल जो है इसका अमला जो ये ख़ास तौर पे पटवारी तहसीलदार होते हैं, ये इतनी करप्शन करते हैं, लोगों को जलील करते हैं, दर बदर के धक्के देते हैं, जिसकी वजह से लोग तंग आके इनके ख़िलाफ़ चलते हैं और फिर जाके वो बेचारे एप्लीकेशनें देते हैं। कभी एंटी करप्शन जो है वो आती है, इनके ऊपर FIR होती है, फिर उस बंदे के साथ ये मुकमुका कर लेते हैं, डील कर लेते हैं और फिर उससे जान छूट जाती है। वो बंदा इनके ख़िलाफ़ जो है वो जो उसने FIR करवाई होती है वो बयान दे देता है और मामला वाइंड अप हो जाता है। लेकिन इसका अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा जो लाएअमल है वो नहीं लाया गया। इसके खिलाफ कोई कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का जो पटवारी है, एक पटवारी के ऊपर 15-15, 20-20 FIRें हैं और वो फिर भी नौकरी कर रहा है, और इस तरह की नौकरी कर रहा है कि उसको बड़े जो मकसद एक कमाऊ मौजा होता है वो मौजे दिए होते हैं। तो इस तरह के लंबे टाइम के लिए वो लोग पैसे देते हैं और उनकी जो मंथली हैं वो आगे तक जाती हैं, फिर यहाँ से काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक पटवारी 3-3, 4-4 मुंशी रख के बैठा है। हालांकि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दिया है कि ये जो इनके मुंशी हैं ये ख़त्म होने चाहिए, लेकिन ये कोई भी ऐसा काम नहीं है जो यहाँ से ख़त्म हो सके, क्योंकि पटवारी मुंशी के अलावा चल नहीं सकता। पटवारी को तो पता ही नहीं होता कि मैंने इंतकाल कैसे करना है या ये चीज़ें लेन देन, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके मुंशी ही करते हैं। और ऐसे पटवारी भी मौजूद हैं जो मुंशियों ने पटवारी रखे हुए हैं। ये हमारे शोरकोट में भी हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो पटवारियों को मंथली देते हैं कि आपने सिर्फ साइन करने होते हैं, बल्कि वो साइन करने भी नहीं आते, साइन भी ये लोग खुद करते हैं और ख़ुद ही सारा काम करते हैं, और वो मंथली 2-3-4-5 लाख रुपया पटवारी को दे देते हैं और पटवारी के नाम पे वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इस तरह के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, शोरकोट में भी हैं, दीगर शहरों में भी हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से इसका कोई जड़ से ख़ात्मा नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह के इशू आ रहे हैं सामने। तो हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करेंगे कि एक तरफ तो महंगाई इतनी है, टैक्सेस इतने हैं कि कोई भी बेचारा अगर अपनी कोई जमा पूंजी है उसके पास तो वो कहीं से प्लाट ले लेता है, फिर वो प्लाट भी उसके फ्रॉड की मद में आ जाता है और वो बेचारा दर बदर के धक्के खाता है और वो अपनी ही ज़मीन लेने के लिए एक एक जगह की जो है वो विरासत कर देते हैं, फिर वो दूसरी पार्टी को पता नहीं होता। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस टाइम जो हैं महकमा माल में ओवरऑल चल रही हैं। तो ये एक रहीम यार खान में भी वाक़या पेश आया जहाँ पर जो पटवारी है उसको गिरफ़्तार किया गया है, तहसीलदार को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो स्टार्ट की गई। इसी तरह शोरकोट में भी वाक़े 1-2 वाक़े पेश आ जाते हैं। तो खुदारा
ان چیزوں کے اوپر جو ہے حکومت کوئی قانون، سخت قانون کرے کہ یہ لوگ جو جس طرح کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔